ड्रैगन घाटी में एक युवा ड्रैगन बेनी रहता था। घाटी के दिल में, जहाँ हरे भरे पहाड़ आकाश को छूते थे, बेनी का दिल भी उतना ही चमकदार था जितने उसके चमचमाते हरे स्केल। लेकिन एक अजीब सी समस्या थी। बेनी का कोई गड़गड़ाता गर्जना नहीं था। सभी युवा ड्रैगन जोरदार आवाज में गरजते हुए खेलते और उड़ते थे, लेकिन बेनी जितना भी कोशिश करता, उसके मुंह से बस खामोशी ही निकलती। परेशान और निश्चल, बेनी ने जंगल के सबसे ऊंचे ओक के पेड़ की चोटी पर रहने वाले बुद्धिमान उल्लू ओल्वेन के पास जाने का निश्चय किया। ओल्वेन, बेनी दुखी होकर कहा, मैं अपनी गर्जना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? ओल्वेन ने अपनी आंखों में एक समझदारी की चमक के साथ हल्की सी मुस्कान दी और कहा, आह युवा बेनी, तुम्हारी गर्जना खोई हुई नहीं है। वह बस तुम्हारे भीतर कहीं छुपी हुई है, जो खुद को ढूंढने का इंतजार कर रही है। ओल्वेन की बातों से उम्मीद जगाते हुए बेनी ने अपनी खोई हुई गर्जना ढूंढने का संकल्प लिया। बेनी की यात्रा सबसे पहले क्रिस्टल गुफाओं में पहुंची, जहां चमचमाती स्टैलेक्टाइट्स के बीच वह चला। वह उनकी खामोशी की सुंदरता को नकल करने की कोशिश करता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद वह उसकी गर्जना को जगाएंगी। लेकिन फिर भी उसके मुंह से बस उसकी सांस की आवाज ही निकलती रही। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए बेनी ने फुसफुसाती हुई वन की ओर रुख किया। यह वह जगह थी जहां पत्तियां कभी कभी अपने विचारों को गुनगुनाती लगती थीं। यहाँ बेनी की मुलाकात एक दोस्ताना गिलहरी फ्लीक से हुई, जिसने उसे उत्साहित किया। बेनी, शायद तुम्हारी गर्जना सिर्फ एक आवाज नहीं है, वह कुछ गहरा हो सकता है, फ्लीक ने कहा। फ्लीक की बातों पर सोचते हुए बेनी ने घाटी के और भी दूर तक यात्रा की और अंततः गूंजों की कगार तक पहुंच गया। ये वह जगह थी जहां सबसे बहादुर ड्रैगन अपनी सबसे ताकतवर गड़गड़ाहट सुनने के लिए आते थे। चट्टान के किनारे पर खड़ा होकर बेनी ने गहरी सांस ली, अपनी विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित किया और एक हल्की सी सांस छोड़ी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जो आवाज़ वापस आई वह खामोशी नहीं थी, बल्कि उन सभी प्राणियों की उत्साहपूर्ण आवाज़ थी जिन्हें वह रास्ते में मिला था। तभी बेनी को महसूस हुआ कि उसकी छाती में आत्मविश्वास और गर्मी का एक एहसास फैल गया। उसे समझ में आया कि उसकी गर्जना सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि वह उसके दिल और आत्मा का प्रतिबिंब थी, जो सिर्फ उसी की थी। नए आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी यात्रा की ताकत से कुछ सीखा और एक गर्जना छोड़ी जो इतनी गहरी और गूंजदार थी कि पूरी घाटी खुशी से थरथरा उठी। अब बेनी वापस ड्रैगन घाटी में लौट आया। अब वह सिर्फ वह युवा ड्रैगन नहीं था जो गर्जना नहीं कर सकता था, बल्कि वह युवा ड्रैगन था जिसकी आत्मा ने उसकी आवाज़ को मार्गदर्शन दिया था। एक आवाज़ जो हमेशा के लिए खोज और दोस्ती के संगीत के साथ गूंजेगी।